हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम किसी भी डेटा का बैकअप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने अभी सीखा था कि हम डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी गलती से हमारा डेटाबेस ड्रॉप हो जाए और हमारी जो फाइलें थी यूज़फुल वो भी उसके साथ डिलीट हो जाए, क्योंकि हम डिलीट करने के बाद या ड्रॉप करने के बाद हमारा डेटा वापस एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक पहले से ही बैकअप क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, अगर गलती से हमारी फाइल डिलीट भी हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बैकअप से एक्सेस कर सकते हैं वापस से। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, तो सिंटैक्स के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले बैकअप कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद डेटाबेस कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिख देते हैं, जिस भी फाइल का हमें डेटाबेस क्रिएट करना होता है हम उस डेटाबेस फाइल का नाम लिख देते हैं। ठीक है, फिर हम क्या लिखते हैं, हम वो पाथ स्पेसिफाई कर देते हैं जहाँ पे हमें उसका डेटाबेस का बैकअप क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो मैंने लिखा टू डिस्क, फिर हम क्या करते हैं, अपना फाइल का पाथ बता देते हैं जहाँ पे हमारा बैकअप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक टेस्ट डीबी की फ़ाइल बनी हुई है। ठीक है, अब मैं इसका बैकअप क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बैकअप कीवर्ड लिखेंगे, देन डेटाबेस कीवर्ड लिखेंगे, देन हम क्या लिखेंगे, अपना फाइल का नाम लिख देंगे टेस्ट डीबी। अब हम क्या करेंगे, हम अपना पाथ स्पेसिफाई कर देंगे जहाँ पे हमें इसका बैकअप क्रिएट करना है। तो हम लिखेंगे टू डिस्क और फिर हम क्या करेंगे, उसका पाथ स्पेसिफाई कर देंगे। तो ये क्या कर देगा, ये हमारे लिए बैकअप क्रिएट कर देगा। तो अगर गलती से हमारी जो टेबल है वो ड्रॉप भी हो जाती है तो भी क्या कर सकते हैं, हम उसको अगेन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बैकअप से। सो आई होप गाइस यू गॉट ऑल द पॉइंट आई हैव कवर्ड इन दिस lecture. If you still have any query, then please put your doubt in the Q&A section. Thank you.